और गुजरात के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारियां हो रही हैं, शुरुआत हो चुकी है। आइए सीधा वहीं रुक कर रहे हैं। गुजरात राज्यना पदनामित माननीय मुख्यमंत्रीश्रीना शपथविधि समारोहમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે માનનીય પદનામિત મુખ્યમંત્રીશ્રીના શપથવિધિ સમારોહમાં આપણી વચ્ચે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય રાજ્યપાલશ્રી માનનીય પદનામિત રાજ્યપાલશ્રીને શપથ ગ્રહણ સમારોહ માટે શપથ ગ્રહણ છે। સદભાગ્ય છે કે આજે આપણી સાથે ભારત સરકારના માનનીય ગૃહમંત્રી અને સહકાર મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ, ભારત સરકારના માનનીય મંત્રીશ્રીઓ માનનીય શ્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરજી, માનનીય શ્રી પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાજી, માનનીય શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાજી, દાદા હાથ નીચે લો, માનનીય શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ અને માનનીય શ્રી મહેન્દ્રભાઈ મુંજપરા સહિત ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અગ્રણીઓ પણ ઉપસ્થિત છે। એ સાથે જ મંચ પર ગુજરાત રાજ્યના કાર્યકારી મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। આપ સૌનું ગુજરાત સરકાર વતી સ્વાગત કરીએ છીએ। राज्यपाल श्री मेरा ही जा रहा है फ्रेम में कैमरा जाना क्या सब रेडी है, ले रहे लाइव हो गया। माननीय राज्यपाल श्री गुजरातना पदनामित मुख्यमंत्री श्री उपस्थित है। एमने सौगंध विधि माटे ओ दादा आपको बोला हाइट नीचे लो, आप हाइट ऊपर ले लिया, फिर से आपो तेवी विनंती है। ओ भाई माननीय श्री भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल जी, और आपसे कुछ ही देर में ये लीजिए अपने पद की शपथ लेते भूपेंद्र पटेल को आप देख रहे हैं। थैंक यू। हो गया, ठीक है। હું ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ। અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ। અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। હું હું ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ
ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા અથવા મારા જાણવામાં જાણવામાં આવશે આવશે તેની જાણ તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે મારા કર્તવ્યના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં माननीय राज्यपाल श्री समारंभ समाप्त करने की अनुमति आपो तेवी विनंती है। माननीय राज्यपाल श्री गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री श्रीनी सौगंध विधि हवे पूरी थई छे। આપણે સૌ રાષ્ટ્રગીત માટે પોતપોતાના સ્થાને ઊભા થઈએ. આજે આ શપથવિધિ સમારોહમાં આપણી વચ્ચે વિવિધ રાજ્યોના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ, મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શ્રીમાન શિવરાજસિંહજી ચૌહાણ, હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી है बड़ी खबर। अब गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और अब उन्हें बधाइयां मिल रही हैं, उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं, फूल दिए जा रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बड़ी खबर और ताजा तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और इस कार्यक्रम के लिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। और इसी पर हम बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अतुल लोंधे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योगेश भाई जेठवानी आम आदमी पार्टी से, अरविंद मोहन कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो ताजा तस्वीरें हैं वो हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। धनंजय गिरी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, गुजरात को नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं, लेकिन यहीं से चैलेंजेस की भी शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल देखिए, भूपेंद्र तो बात तो पहले पटेल की आवाज
देश को एक करने वाले, भारत को गढ़ने वाले लौह पुरुष की ललकार हैं। भूपेंद्र सोमनाथ के सरदार की शंखनाद है। पटेल पाटीदार होने के बल पर नहीं, पर पद्धता के बल पर भूपेंद्र यहाँ तक पहुंचे हैं। पटेल गुजरात का नया सरदार बनेंगे और इन्हें मोदी जी और शाह जी का आशीर्वाद प्राप्त रहेगा तो ये सरदार असरदार बनेंगे। सत्ता और संगठन के संतुलन का काम करेंगे। सरकार और जनता के बीच में जो सहकार कायम होगा, जो समन्वय कायम होगा, उसकी नई बात देखेंगे। क्योंकि साधारण कार्यकर्ता जो अपेक्षित अपने पंक्ति में बैठा हुआ उसको पता भी नहीं है और अचानक उसके नाम की घोषणा होती है। ठीक है, और पता चलता है कि धनंजय जी रहिए हमारे साथ इस वक्त ITV ग्रुप में इंडिया न्यूज गुजरात के संपादक अभिजीत भट्ट जुड़ गए हैं। अभिजीत जी, ताजा तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो रहा है और भूपेंद्र पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। नया मुख्यमंत्री गुजरात को मिला है। जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री के तौर पे पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है और शपथ लेने के बाद उन्होंने राज्यपाल का आशीर्वाद लिया और साथ में बाद में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य गिने जाते हैं अमित शाह, जिनका भी उन्होंने आशीर्वाद लिया और उनके अभिवादन लिया। और उसके बाद यहाँ पर उनके शपथ विधि समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया और साथ में प्रहलाद जोशी और नरेंद्र सिंह तोमर भी जो आए थे, जो कल से ही दोनों यहाँ पर है। तो जिस तरह से अभिवादन हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी पुष्प गुच्छ देके नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद भूपेंद्र भाई पटेल का स्वागत किया और उनको अभी शुभकामनाएं दी। और नितिन पटेल, CR पाटिल, सभी पदाधिकारी जो थे यहाँ पर स्टेज पर जो मंच पे विराजमान थे, उन सभी ने भूपेंद्र पटेल को शुभकामनाएं दी। और भूपेंद्र पटेल ने भी अपनी शपथ में यह कहा था कि जो भी मेरे ध्यान पे आएगा, उस तरह से उन्होंने जो ईश्वर के नाम पे शपथ लिया है, तो मुख्यमंत्री के तौर पे 17वें मुख्यमंत्री के तौर पे उनको यहाँ पर बनाया गया है और शपथ लिया है। तो आने वाले दिनों में भाजपा में एक नई ऊर्जा और नए उत्साह का माहौल देखने को मिलेगा और आने वाले 1-2 दिन में नए मंत्रिमंडल का भी चयन हो जाएगा और उनके भी शपथ विधि समारोह आयोजित किया जाएगा। जी, नए मंत्रिमंडल को लेकर भी मंथन होगा, लेकिन आपने तमाम मेहमानों का जिक्र किया, नितिन पटेल भी पहुंचे हैं क्या? हाँ, नितिन पटेल भी आए, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी और नितिन पटेल के यहाँ पर सुबह में खुद भूपेंद्र भाई निमंत्रण देने गए थे और उनको बताने गए थे और समझाने गए थे। उन्होंने उस टाइम पे भी मीडिया से रूबरू होके नितिन भाई ने भी अपनी बात रखी थी और उन्होंने बोला था कि जिस तरह से लोगों में और मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही है कि मैं नाराज हूँ, तो मैं कतई नाराज नहीं हूँ। गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिला है और उनकी साफ छवि को देखते हुए और अच्छा और गुजरात का विकास जो चल रहा है, गुजरात के विकास की गति में तेजी आएगी। और जिस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी छुपा के रखी है, फिलहाल वो उन्होंने छुपा के रखी और मीडिया के सामने उन्होंने अपनी नाराजगी जताई नहीं है, लेकिन जिस तरह के उनको अंदरूनी चोट लगी है, अंदरूनी नाराजगी है, वो साफ दिखती है, उनके चेहरे से दिखाई देता है और बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं उनको अभी भी नाराजगी है पार्टी हाईकमांड से और प्रदेश पदाधिकारियों से। जी, और ये नाराजगी दूर की कैसे जाएगी, क्या कुछ इसको लेकर स्ट्रैटेजी तैयार होगी, इस पर भी निगाहें रहेंगी। अभिजीत जी, आप रहिएगा। अरविंद जी, चूंकि बात नाराजगी की हो रही है, मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल शपथ ले चुके हैं, लेकिन नितिन पटेल नाराज हैं या नहीं, ये तब साफ होगा जब डिप्टी CM के पद पर अगर नितिन पटेल का नाम सामने आता है तो उस पर सहमति उनकी रहे होगा। लेकिन असली चीज ये है कि मुख्यमंत्री का पद कोई सेक्रेटरी का पद नहीं है कि एक को हटाया दूसरे को वहां भेज दिया और अगले दिन आकर उसने चार्ज दे दिया। कहीं ना कहीं उसमें मास लीडर वाला गुण होना चाहिए, उसमें मजबूती होनी चाहिए। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये चीफ मिनिस्टर हल्का और इनको सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि एक तरह की ये बेदाग छवि है, इन पे पिछले प्रशासन की कमियों का कोई असर नहीं आने वाला है। तो एक पटेल होना और दूसरा ये नई छवि है, बेदाग छवि है, सिर्फ यही 2 गुण हैं। इसका मतलब ये है कि इनको बनाने वाले जो लोग भी हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह,
या आनंदीबेन का भी नाम आजकल अचानक कल से आने लगा है कि असल में ये उन्हीं की कंस्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे इनको टिकट मिला था। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग चुनाव जितवाने का और अगले शासन चलाने का मुख्य जिम्मा निभाएंगे पर्दे के पीछे से। ये असल में कांग्रेसी परंपरा है कि मजबूत नेताओं को जमीन पे वहाँ मजबूत मत होने दो, इलाके में मजबूत क्षेत्रीय छत्रप जो है उनको मजबूत मत होने दो। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी पुराना के जड़ उखाड़ के पौधे का देखते रहती थी कि कहीं जड़ तो नहीं पकड़ने लगा। तो ये करने में कांग्रेस की क्या दुर्गति आज हो गई है ये हम सब देख रहे हैं कि प्रदेशों में उसके नेता कितने कमजोर हैं। अगर बीजेपी भी इसी रास्ते पे चल रही है कि 3-4 महीने में उसको कई चीफ मिनिस्टर बदलने, अब तो मेरे ख्याल 2 ही बचे हुए हैं जिनका बदलाव हो न हो ये अलग है। और जिस तरह से योगी के लिए भी एक दफे मुहिम चली कि उनको बदला जाएगा या बदला जा रहा है, वो बच गए। अब लगता है यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो सेंट्रल लीडरशिप जरा भी किसी नेता को वहाँ ऊपर नीचे होने देने में। अब इन फैसलों से आने वाले वक्त में कहीं नुकसान तो नहीं बीजेपी उठा लेगी? धनंजय जी से सवाल होगा, लेकिन उससे पहले योगेश जी, अब जब भूपेंद्र पटेल को नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया, शपथ ग्रहण भी हो गई है, साफ छवि के नेता हैं, अनुभवी हैं, सबसे बड़ी बात जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लोगों से कनेक्शन बनाना जानते हैं, ऐसे में आपकी पार्टी इस कंपटीशन को कैसे देख रही है? पहली बात तो आज तक 27 साल से गुजरात में कोई भी बार ऐसी तरह सीएम का बदलाव नहीं हुआ कि सीएम का जो बदलाव हुआ वो इसलिए हुआ है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने गुजरात में निकाय चुनाव में पार्टिसिपेट किया और जो परफॉर्मेंस, जो सूरत, जो खास करके बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसमें आम आदमी पार्टी विपक्ष के तौर पर बहुत अच्छी तरह से उभर के आई। और जिस तरह से लास्ट 2-3 महीने से आम आदमी पार्टी का गुजरात में जो जनाधार बढ़ रहा है और भाजपा ने जो इंटरनल सर्वे करवाया उसमें भाजपा को पता चल गया कि लोगों का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ है। और ये जो सीएम का जो बदलने का जो उसका ये जो स्ट्रेटेजी है वो आम आदमी पार्टी की ये दबाव और डर के कारण ही इसको करनी पड़ी है। और गुजरात के लोग इतने भी वो नहीं है कि गुजरात के लोग भूल जाएंगे कि 27 साल से गुजरात में बीजेपी का शासन है। और इस शासन में विकास की जो बात कर रही है वो विकास में कोरोना काल में ना तो हॉस्पिटलें मिली, ना तो बेड मिला, ना तो ऑक्सीजन मिला, ना वेंटिलेटर मिला, ना इंजेक्शन मिला, ना अच्छी सुविधा। भूपेंद्र पटेल ने कि विकास के जो काम रुके हुए हैं वो आगे भी पूरे करने की कोशिश चलती रहेगी, वो काम जारी रहेंगे, रुकेगा नहीं विकास। यही बात तो विजय भाई के 25 दिन पहले उसके 5 वर्ष पूरे हुए, उस वक्त ही ये लोग बोल रहे थे कि 50 करोड़ रुपए इन लोगों ने विजय भाई के सफलता के 5 वर्ष में बहाए। अरे पर फिर सफल ही थे तो आप लोगों ने 5 वर्ष अभी 25 दिन पहले पूरे हुए तो निकाल क्यों दिया? ट्रेंड रहा है ये तो बीजेपी का, आप देख ही रहे हैं, मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, ये तो ट्रेंड रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो उसका ड्रॉबैक कुछ नहीं मिलता, फायदा मिलता है। ट्रेंड नहीं है ये, 2022 में भाजपा की सत्ता जा रही है, उसको इसलिए उसको बदलना पड़ रहा है। अच्छा। और गुजरात के लोग मुख्यमंत्री बदलने से अपना मूड नहीं बदलने वाले हैं। ठीक है, मैं देख लेती हूँ आपकी बात पर सहमति है या नहीं। अतुल जी, क्या वाकई ऐसा है कि 2022 में बीजेपी सत्ता से जाने वाली है? और अगर जाने वाली है तो आने कौन वाला है? कांग्रेस का तो कोई जिक्र नहीं है। नहीं, ऐसा है कि 8000 स्थानिक निकायों में से 20-25 सीट जीतने से अगर कोई अपने आप को विकल्प मानता होगा तो बेगानी शादी में आप दीवाना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि इन्होंने हरियाणा में भी ये करके देखा है, पंजाब में भी ये करके देखा है और उनको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन मैं धनंजय जी को बधाई देना चाहूंगा 5वें मुख्यमंत्री बदलने के लिए। ये 5वें मुख्यमंत्री है पिछले 6 महीने में गुजरात के, तो उनको मैं पहले बधाई दूंगा। लेकिन धनंजय जी ने बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कसीदे कसे, लेकिन ये नहीं कहा कि पाटीदारों का सबसे बड़ा समस्या क्या है। वहां पर कुटीर और छोटे उद्योग जो है खत्म हो चुके हैं, वहां पर खेती खत्म हो चुकी है और शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि डॉक्टरी की शिक्षा गुजरात में सबसे महंगी है। उसके बारे में कोई सोल्यूशन की बात नहीं की। जिस सूरत का जिक्र चल रहा है वो सूरत में जरी का उद्योग हो, डायमंड का उद्योग हो या टेक्सटाइल उद्योग हो या पावर लूम्स हो, ये सारे तहस नहस हो गए और उद्योग जो है वो 20 से 25% तक सीमित जो है रह चुका है। आखिर लास्ट 2017 के चुनाव में ही
ये बाल बाल बच गए। मैं कह रहा हूँ बाल बाल बच गए। हमने 80 सीटें जीती थी। अगर हमारे सहयोगी एनसीपी वहां चुनाव नहीं लड़ते तो हम 99 सीट हम जीत लेते थे। तो पिछले साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ विश्लेषक बैठे हैं, अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद स्टेट हारे हैं। आज बीजेपी पिछले 7 साल का उनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो सबसे निचली स्तर पर है, जो सिर्फ आसाम में दिखती है, उत्तरांचल, उत्तराखंड, हरियाणा और अभी गुजरात में जाने वाले हैं। तो बचा क्या है? तो ठिकरा फोड़ने के लिए कोई चाहिए। तो एक बात बोलूं अतुल जी, एक बात बोलूं, कर्नाटक में एक बात बोलूं, डिबेट में जब बैठ के, हाँ, डिबेट में जब बैठ के आप ये बात करते हैं बड़ी अच्छी लगती हैं। जब इतनी अच्छी इतने अच्छे विचार हैं, इतनी आसानी से योजनाओं को लागू करने की बात आप कर रहे हैं, लोगों के हित की बात कर रहे हैं, लोगों के बुनियादी हक की बात कर रहे हैं, तो फिर क्यों कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर सिर्फ फुटबॉल दूर नहीं कर पा रहे? नहीं, एक बात तो आप समझ लीजिए, महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, बावजूद इसके कि 1 लाख करोड़ जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो स्ट्राइक डिवोल्यूशन है और जीएसटी कंपेंसेशन के नहीं देने के बावजूद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुत अच्छा कर रही है। 6 विधान परिषदों का चुनाव हुआ, उसमें से 5 जो है वो हमने जीते और एक जो डिफेक्ट होके गए थे वो भी हमारे थे, अमीश पटेल जी। आपने सबसे पहले महाराष्ट्र का जिक्र किया, लेकिन महाराष्ट्र से भी तनातनी की खबरें आती हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगी पंजाब का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का। पंजाब में तो आज सुबह एक खबर आई, ये कैप्टन और सिद्धू के बीच में जो अंतरकलह है वो दूर ही नहीं हो रहा। अब आप डिबेट में बैठकर अच्छी बातें करें, आप ट्वीट पर अच्छी बात कर दें, आप सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे मैसेज कर दें, लेकिन जाना तो लोगों के बीच में पड़ेगा। गुजरात में आप कहाँ हैं? गुजरात में आप लोगों के बीच जा रहे हैं? मैं बताता हूं आपको कि गुजरात में आपको जो बदलाव दिखाई देगा, अच्छी मार्जिन से हम वहां पर गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी हमने काम क्या किया बताते हैं, और भाजपा उसके सामने में काम क्या किया बताए। हमने पंजाब में किसानों का कर्जा माफ किया, हमने महाराष्ट्र में 20,000 करोड़ का किसान का कर्जा माफ किया, और जो लॉकडाउन के पीरियड में हमने सारा का सारा दूध जो है यहाँ के किसानों का खरीदा है, उनको एक आर्थिक दृष्टि से उनको हमने खड़ा करने का काम किया है। वो जो डिसेंट का जो वॉइस है वो महाराष्ट्र में नहीं है। अब देखिए, आपने कहा हर बार कांग्रेस के बारे में गलत बात होती है। राजस्थान राहुल जी के नेतृत्व में जीता हमने, कर्नाटक जीता था, मध्य प्रदेश जीता था, गोवा जीता था, नागालैंड जीता था, मेघालय जीता था। एक सेकंड, अगर पंजाब में इतना काम कर दिया आपने, तो फिर क्यों सिद्धू ईंट से ईंट बजाने की बात करते रहते हैं? क्यों बिगुल फूके रहते हैं पंजाब सरकार के खिलाफ? कांग्रेस में एक लोकतंत्र है, कांग्रेस में अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। सब लोकतंत्र की बात करते हैं सर, बीजेपी बीजेपी भी यही तो क्या है, बीजेपी में तो मुंह दबा के बात करने वाली है। बताओ मैं आपको, जब कोई रिजाइन देता है ना तो अपने मन की बात करती है। पहले 5 लाइनें बताता हूँ मैं, 450-500 शब्दों का उनका पूरा रेसिग्नेशन है। प्रधानमंत्री जी के योग्य मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में, मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं उनके मार्गदर्शन में, मोदी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में गुजरात को आगे लेके जाएंगे। और आज जब भूपेंद्र जी शपथ ले रहे थे तो वो श्रद्धा और निष्ठा 2 बार उनको कहना पड़ा, कंफ्यूज हो गए। उनको ऐसा लगा यहाँ तो संविधान लिखा है, यहाँ तो सार्वभौमत्व लिखा है, यहाँ मोदी जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे मोदी जी का नाम, इसलिए श्रद्धा निष्ठा में वो वहां थोड़ा सा चूक गए, थोड़ा सा फंबल हो गए वहां पर। तो ये जो है ना, ये दिखाई देता है। विश्लेषक जो हमारे बैठे हैं यहाँ पर, वो सर ने भी कहा, अरविंद जी ने, कि वहां किसने लाया है, या आनंदीबेन का ग्रुप है, या अमित शाह जी का ग्रुप है, या मोदी जी का ग्रुप है। फर्क इतना है, हमारे हम आह भी लेते हैं तो हमारे ऊपर बड़े बड़े इल्जाम हो जाते हैं, और सामने वाला कत्ल भी कर निकल जाता है तो कोई आह कत्ल किसने कर दिया? ये अंतर है। कत्ल किसने कर दिया? 5 सीएम जिसको बदलने पड़े, जिस प्रधानमंत्री को, जिसका डंका बज रहा है, जिसे अफगानिस्तान के मसले पर बाजू रखता है, वो भी रशिया जो हमारा ट्रस्टेड एली है, ट्रस्टेड फ्रेंड है, वो बाजू रखता है। और अमेरिका, रशिया, चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान वहां नहीं होता है। वो जो डंका बजने वाला प्रधानमंत्री है, उसको 5 मुख्यमंत्री बदलने पड़ते हैं। आरोप लगा दिए, धनंजय गिरी जी को बोलने दें, सच्चाई रखा है, धनंजय गिरी जी को बोलने दें। धनंजय गिरी जी, बड़ी चर्चा हो रही है, 6 महीने, 4 राज्य, 5 सीएम। मैं एक बहुत सम्मान के साथ अपने को कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब से पूछना चाहूंगा कि 1 मई 1960 गुजरात का निर्माण हुआ, 35 से 40 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। एक कांग्रेस मुख्यमंत्री का नाम बता दे जिसने कार्यकाल पूरा किया, एक मुख्यमंत्री का नाम बता दे। और एक मुख्यमंत्री सिर्फ कार्यकाल पूरा किए, शायद नहीं जानते होंगे, उनकी जानकारी मैं दुरुस्त कर देता हूँ। उनका नाम था माधव सिंह सोलंकी। उसके अलावा किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कार्यकाल पूरा नहीं किया। 40 साल के शासनकाल में एक मुख्यमंत्री जिस पार्टी का कांग्रेस ने कार्यकाल पूरा नहीं किया, वो बैठकर ऐसी बातें करते हैं। अरे किसी पर कोई तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए, एक बार आईने अपनी शक्ल देख लीजिए कि आप क्या करते आए हैं और क्यों आप पूरे देश से मिटते जा रहे हैं। और गुजरात में नहीं,
पूरे देश में जो कहेंगे किसी का नाम कांग्रेस है, पूरे देश में आपकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। रहा ना कोई वन हारा, क्यों? क्योंकि गांधी से खत्म, तेरे नाम से तेरे नाम। राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं, प्रियंका गांधी नाम लेती है, सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बन जाती है। सोनिया गांधी पर इस्तीफा देंगी, प्रियंका गांधी फिर नाम लेंगे, फिर राहुल गांधी बन जाएंगे। जनपद से शुरू, तुगलक रोड पर खत्म, सोनिया से शुरू, राहुल पर खत्म, राहुल से खत्म, सोनिया पर शुरू। यही कांग्रेस पार्टी है। आप कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, ये कैसी बहस है जो खत्म होगी नहीं। अब बीजेपी ने बड़ा स्टेप उठा लिया है, भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। देखना होगा आने वाला वक्त कितना पॉजिटिव रहता है बीजेपी के लिहाज से, या फिर जो विपक्ष दावे कर रहा है कि ये कदम नुकसान दे सकता है बीजेपी को, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल रहने के लिए। बड़ी खबर यह है कि शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है और गुजरात को नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के तौर पर मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हुए वक्त हेडलाइंस का है।